हाय फ्रेंड्स, मैं राम सर सबका टीडीयूपी पर करता हूं स्वागत। आइए चलते हैं आज का बहुत सुपरस्टार सेशन शुरुआत करते हैं। वही क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं, आप लोग अपनी तैयारी में चार चांद लगाएं। चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि 10 नलिकाओं का लागत मूल्य 5 नलिकाओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस लेन देन में लाभ का परसेंटेज ज्ञात करें। 30%, 100%, 65% और 50%। ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे, बहुत प्यारा सा क्वेश्चंस है ये। इस क्वेश्चंस को आप लोग कई तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन बट इसका एक यूनिवर्सल हम आपको बता रहे हैं कि जो सब पर काम करेगा वो बिना फार्मूला, बिना कहीं कुछ करने का। लाभ पूछ रहा है ना, तो एक रेखा ऐसे खींच दीजिए, तो नीचे कौन आएगा? जो संख्या छोटा रहेगा, क्योंकि हर हाल में लाभ को ज्ञात करने के लिए चाहे जो क्वेश्चन हो, अगर यदि दो संख्याएं हैं, चाहे जो क्वेश्चन हो, यदि इसमें लाभ परसेंट पूछे तो नीचे हमेशा सदैव छोटी संख्या से भाग दिया जाएगा। संख्या छोटी क्या है? 5 है। ऊपर क्या होगा? दोनों का अंतर होगा। दोनों का अंतर क्या होगा? 10 और 5 का अंतर 5 हो जाएगा। ये क्या होगा? इंटू 100। ठीक है भाई, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा? अपना 100% हो जाएगा। ये तो हुआ मेरा कॉन्सेप्ट। और एक कॉन्सेप्ट और होता है इसका, सीपीएसपी क्या क्या होता है, आइए उस पर भी देखते हैं। कह रहा है 10 का लागत मूल्य, 10 का सीपी बराबर क्या हो जाएगा? कह रहा 5 के एसपी के बराबर, 5 के जो 5 है एसपी यानी सेलिंग प्राइस के बराबर। तो क्या करेंगे आप लोग? यहाँ पर सीपी और एसपी का रेशियो फाइंड करेंगे, तो वह क्या होगा? 5 रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 10। अब ये क्या होता है कि क्रय मूल्य कितना है? 5, विक्रय मूल्य क्या है? 10 है। तो आपको प्रॉफिट परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट जब पूछेगा तो क्या करते हैं? इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? 5 गुने क्या होता है? 100 अपान लाभ और हानि की जो गणना होती है क्रय मूल्य से होती है। क्रय मूल्य क्या होगा? 5, 5 से भाग करेंगे, आएगा 100%। तो जो चीजें आपको अच्छी लगे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है भाई। आइए चलते हैं क्वेश्चन का सर नेक्स्ट, ठीक है भाई। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर थोड़ा सा स्लो चले, लेकिन हम कहेंगे कि आप लोग बेहतरीन चलें। एक बहुत प्यारा सवाल है, कह रहा है एक दुकानदार बच्चों के कपड़े की बिक्री पर 20% सीधा छूट प्रदान कर रहा है और फिर भी 30% का मुनाफा कमाता है। अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? 35.67%, 59.51%, 62.50% और 43.54%। अंकित मूल्य को मैक्सिमम रेट कहते हैं, यानी एमआरपी, या इसे मनमाना मूल्य कहा जाता है। छूट सदैव अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। अब यहाँ पर आपको अंकित मूल्य भी नहीं मालूम है और आपको क्या सीपी भी नहीं मालूम है, तो ऐसा करिए आप लोग, अंकित मूल्य यानी जो एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी है, उसको आप 100 मान लीजिए। इसी पर क्या करता है? एक डिस्काउंट दे रहा है, वह दे रहा है 20% का दे रहा है। तो यहाँ से उसका एसपी सेलिंग प्राइस ऑफ फाइंड करेंगे, यक्स इंटू ये क्या हो जाएगा अपना? ये होगा 4/5। 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5। छूट होगा क्या आ जाएगा? 4/5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है छूट के साथ जब बेचता है, यानी कि यह 4x/5 में जब बेचता है तो फिर भी उसे लाभ होता है। कितने का लाभ होता है? 30% का लाभ होता है। लाभ किस पर होगा? आपको क्रय मूल्य पर होगा। आप यहाँ पर सीपी को क्या मान लेंगे? सीपी को आप 100 मान लेंगे। जब इतने में बेच रहा है तो इस पर क्या है? उसे 30% का प्रॉफिट हो रहा है। जो प्रॉफिट हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है उसको 30% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 100 का 30% क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा 130 रुपया हो जाएगा। यक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 13×5 = 65, 650/4 आएगा। ठीक है, ये होगा 15, 16 से 16 चौके 64 हो जाएगा। बचेगा तो 4×2 = 8, 2 4 5 20, यानी कि एक्स, एक्स क्या है आपका? एमआरपी है, क्या आया है? वह 162.5 आया है। और आपने सीपी क्या माना है? सीपी माना है अपने 100
माना है तो कितना परसेंट, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितना परसेंट की वृद्धि की गई है, ये क्या होगा अपना ये 62.5% यदि कोई ऑप्शन होगा वहीं परम सत्य आपका जवाब होगा। क्वेश्चंस को रीड करते रहिए, प्यार से सॉल्व करते रहिए भाई, ठीक है। आगे चलते हैं सर, लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। हमें नहीं लगता कि आप लोगों को कहीं से प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है, क्योंकि इतना प्यार से इसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है जो कि स्क्रीन पर आ चुका है, आइए चलते हैं उसके विषय में बातें करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, बहुत प्यारा सवाल है, कह रहा उस अनुपात को ज्ञात करें जिसमें एक 192 रुपये प्रति किग्रा कीमत वाले मिश्रण को 150 रुपये प्रति किग्रा कीमत वाले मिश्रण के साथ इस तरह मिलाया जाए कि जब अंतिम मिश्रण को 194.40 रुपये प्रति किग्रा पर बेचा जाए तो 25% का मुनाफा होता है। ऐसा क्वेश्चन यही कह रहा है कि दो प्रकार की वस्तुओं को मिलाने से जो एलिगेशन तैयार हो रहा है उसको क्या कर रहा है, वह 194.40 रुपये प्रति केजी बेचने पर उससे 20% का क्या हो रहा है, मुनाफा हो रहा है। तो रियल में उसका सीपी ज्ञात करने के लिए 20% का मुनाफा यानी प्रॉफिट हो रहा है 20%, 1/5 प्रॉफिट होगा 6/5 यानी 5 हो जाएगा अपना, क्या आ जाएगा ऊपर, 6 आ जाएगा नीचे। ये 6 तरीक से 6 तरीक 18, 6 दूना के 12, ये 6 चौके 24.0 हो जाएगा, 5 से गुणा करेंगे, 32 पंजे 160, ठीक है 160, 6 चौक के 24, ये 4 बार रहेगा, 32 पंजे 160, 5 चौक के 20, 2 62, क्या आ जाएगा 162, यानी कि एलिजेशन का जो मूल्य है वह 162 रुपया प्राप्त हुआ है। और दो प्रकार की जो कीमत है वह क्या है, वह है पहला कीमत है 192 रुपया और सेकंड की कीमत क्या है भैया 150 रुपया है, और मिश्रण कीमत आपने क्या निकाल लिया है 162। अब एलिजेशन यहाँ पर लगा देंगे, प्यार से क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। 162 में घटाएंगे 150, यहाँ आ जाएगा 12, ये क्या होगा अपना हो जाएगा 30, ठीक है 62 30 क्या होता है 92। तो रेशियो हो जाएगा यहाँ पर 3 से 3 चौक के 12, ये 3 से 3 दहा में 30, 2 से 2 दूना 4 और 2 पचे 10, कोई ऑप्शन है 2 रेशियो 5 होंगे, क्या होगा आपका परम सत्य जवाब होगा, ठीक है भाई। एकदम प्यार से पढ़ा रहे हैं आप लोग, एक बार जोर लगाकर वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए सर लगाते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। देखिए भाई बहुत बड़ी एक, कहते हैं ना कि आपको वर्दी की तरफ यही दो चीजें रोल बहुत ज्यादा करेंगी, रीजनिंग और मैथ्स पर यदि आपका अच्छा खासा कमांड है आप कर ले जाएंगे। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका का फॉर्मूला सबको पता है, इसमें संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, सम और विषम। विषम संख्याएं होंगी तो बीच वाला पद उसका आंसर हो जाता है, संख्याएं सम होगी तो बिंदु बीच वाले पद को ऐड करके दो से भाग कर दिया जाता है। और संख्याओं को सदैव असेंडिंग क्रम यानी कि आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में आप लिखेंगे, ठीक है भाई। आइए चलते हैं क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे छोटा पद उससे बड़ा बड़ा बड़ा, यही होता है आरोही क्रम। तो सबसे छोटे यहाँ पर हो जाएंगे -3 क्या होगा अपना यहाँ पर ये होगा -3 कामा, ये -3 कामा, फिर -1 कह रहा है, फिर 0 कह रहा है शायद, हाँ। चलिए आगे चलते हैं, उसके बाद कह रहा है 3 टाइम्स 2 है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, 3 टाइम्स 2 हो गए। फिर आगे चलते हैं हम लोग, उसके बाद कह रहा है कि आपका 2 के बाद क्या है, 3 टाइम 2 है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। 5 कितना बार है भाई, 5 है अपना 4 टाइम, ये हो जाएगा यहाँ पर 4, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5 4 टाइम। और उसके बाद क्या है अपना 6 क्या है 3 टाइम, 6 क्या है 3 टाइम, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, जरा ध्यान देंगे, अब काउंट करेंगे कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40, संख्याएं कितनी है, नंबर्स कितने हैं इसके यहाँ पर, ये 14 पद हैं, यानी क्या है ये इवेंट नंबर यानी सम संख्याएं हैं। तो बीच वाले दोनों पदों को ऐड करिए और क्या करिए आप 2 से भाग कर दीजिए, बीच वाले पद ज्ञात करना है। अगर यहाँ पर ये 2 लेंगे, यहाँ पर 2 2 4 2 6, तो इधर क्या हो जाएगा 2 2 4 2 6, बीच के दो पद यहीं बचे हैं अपना, क्या बचे हैं 2 + 5, 2 से भाग करेंगे क्या बचेगा 7/2 करेंगे, क्या निकल जाएगा 3.5। यदि कोई ऑप्शन है वही क्या है आपका लाजवाब जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। किसी मेरे प्यारे बड़े भाई को प्रॉब्लम है क्या, आगे चलते हैं, लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। ये सब एग्जाम में आने के लिए तैयार हैं,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि एक्स बाई यदि y बाई जेड इक्वल टू 1/3। अच्छा, यहाँ पर ये y है, यहाँ पर z, इसकी वैल्यू क्या दिया है 1/3 दिया है। तो पुट क्या कर रहा है, कह रहा है यहाँ पर वाई क्यू प्लस क्या कह रहा है यहाँ पर जेड क्यू अपन अपन यही कह रहा है, ये कह रहा है वाई क्यू माइनस क्या करें अपना जेड क्यू। अब क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ क्या करते हैं ना, ऐसे में क्या करेंगे डायरेक्ट वा मान आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसकी वैल्यू 1, जेड की यहाँ पर क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब 27 प्लस 1 क्या निकल जाएगा 28 निकल जाएगा। 28 बटा क्या करेंगे यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये क्या है अपना ये 27, 1 में से 27 करेंगे माइनस आएगा यहाँ पर, ये माइनस क्या आएगा यहाँ पर 26 आ जाएगा, ये आएगा 14 बटा क्या आ जाएगा अपना 13। अब ये भाग जाने वाले नहीं है, यानी -14/13 कोई ऑप्शन है वही क्या है परम सत्य जवाब है। आइए सर लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। अब आप लोग वीडियो को डाउनलोड करिए, कंटिन्यू क्लास करिए, बहुत बेहतरीन और बहुत बेटर फील करेंगे आप। अगला क्वेश्चन है लाजवाब क्वेश्चन है। कह रहा है 60 किमी की दूरी तय करने में आमिर जो है सलमान से 4 घंटे अधिक लेता है। ठीक है, यदि आमिर अपनी गति दुगनी कर देता है तो वह सलमान से 2 घंटे कम समय लेगा। आमिर की गति ज्ञात करें। 5 किमी प्रति घंटा, 6 किमी प्रति घंटा, 8 किमी प्रति घंटा और 7 किमी प्रति घंटा। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। आइए चलते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जरा ध्यान देंगे, आमिर की जो वेलोसिटी है उसे एक्स मान लेंगे और क्या है सलमान। यदि यहाँ पर आमिर है, आमिर की वेलोसिटी एक्स मान लेंगे तो सलमान की क्या हो जाएगा यहाँ पर सलमान का उसका मान लेंगे हम लोग वाई। ठीक है, ये क्या है अपना ये क्या माने हैं। अब क्या है दूरी कितनी है 60 है, तो क्या होगा यहाँ पर ये 60 बटा यदि एक्स कर देंगे इसको माइनस क्या ये 60 बटा वाई और इसी को क्या करेंगे 4 के बराबर हम लिख सकते हैं भाई। ठीक है, बात समझ रहे हैं क्या आप लोग। हाँ एकदम प्यार से आप लोग बातों को समझ सकते हैं कि हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। और आगे चलते हैं, यदि करा है यदि आमिर अपनी गति दुगनी कर देता है तो सलमान से 2 घंटे कम समय लेगा। अच्छा, अगर आमिर आमिर दोगुनी तो क्या होगा ये हो जाएगा यहाँ पर ये 2x हो जाएगा और ये क्या होगा ये y। हाँ ये हो जाएगा 60 माइनस क्या होगा 60। देखिए ना कुछ बेहतरीन सोचिए आप, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, तो कह रहा है 2 घंटा अधिक, तो यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। ये हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये होगा फर्स्ट। यदि दोनों को हम लोग ऐड करें तो ये चीज़ें हो जाएंगी कैंसिल और ये क्या हो जाएगा अपना ये हो जाएगा 60 बटा एक्स माइनस क्या बचेगा ये 60 बाई क्या होगा 2x इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे 4 2 हो जाएगा 6। ठीक है, यदि आप लोग यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ना 1/x यदि यहाँ पर हम लोग कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 60 दूना क्या होगा 120 माइनस 60 बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, ये इक्वल टू क्या होगा पास 6 है। ठीक है भाई, हाँ ऊपर लिख रहे हैं हम लोग, ये होगा ये 1/x हो जाएगा इन ब्रैकेट ऊपर क्या निकल जाएगा 60/2 यानी 30 हो जाएगा कम्प्लीटली। ये इंटू क्या होगा ये 30 इक्वल टू क्या अपना यहाँ पर ये है अपना 6 हो जाएगा ये। ठीक है भाई, और यहाँ पर यदि x की वैल्यू यदि हम लोग फाइंड करने की कोशिश करें तो यहाँ पर 30/6 यानी क्या होगा अपना 5। यदि कोई ऑप्शन है 5 क्या होगा वही आपका परम सत्य जवाब है। अमीर गति क्या होगी 5 किलोमीटर प्रति आवर यानी क्या होगा 5 किमी प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर क्या है फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन सर नेक्स्ट। ये समय और दूरी का क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चंस होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएसआई में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ से पूछेंगे ही पूछेंगे। एक लाजवाब क्वेश्चन है करा किस अनुपात में 8.30 रुपये प्रति किग्रा के गेहूं को 9.80 रुपये प्रति केजी के गेहूं के साथ मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण कीमत 9 रुपये प्रति केजी हो। पहला ऑप्शन है 8:7, 6:07, 7:09 एंड 9:08। चलिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। ये क्या है कह रहा है 8.30 है पहला, सेकंड का प्रकार क्या है वो कह रहा है 9.80, क्या कह रहा है 9.80 और एलिजेशन क्या है उनका कह रहा है उसको 9 रुपये प्रति केजी। यहाँ पर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 0.8 आ जाएगा, ये क्या होगा यहाँ पर ये 0.70, ये पॉइंट से पॉइंट्स कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, 8 संबंधित 7 कोई ऑप्शन है वही क्या है परम सत्य जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई, इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग हवाओं में उड़ा देंगे। आइए चलिए सर लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। एक लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा सवाल है। कह रहा है कि चीथू ने एक कमरे के निर्माण के लिए
49 मीटर गुणे 46 मीटर माप का एक आयताकार भूखंड खरीदा। पहले कदम के रूप में उसने 7 मीटर अर्धव्यास और 40 मीटर गहराई का कुआं खोदा। अच्छा, इस कार्रवाई के दौरान निकाली गई मिट्टी को समान रूप से मैदान में फैला दिया। मैदान की ऊंचाई में हुई वृद्धि ज्ञात करें। अच्छा, 2.933, 3.142 और 4.536 मीटर एंड 3.45। ये तो इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। हर एग्जाम में आता रहता है, हर एग्जाम में आता रहता है। आइए चलिए इसको हम लोग आज आज सीखते हैं कि रियल में ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, आइए चलते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, फिर आप लोग समझेंगे। अब पिक्चर को माइंड में रखिए। पिक्चर कह क्या रहा है, ये एक आयताकार है। आयताकार उसका क्या एक भूखंड है, उसमें एक इस प्रकार से वेल कुआं खोदता है, तो कुआं की कुछ गहराई होगी भाई। ठीक है, बात समझ रहे हैं मेरी बात। यही कुआं जो अंदर है, इसी का मिट्टी जब निकालेंगे तो मिट्टी क्या इसके क्षेत्रफल में फैलाएंगे। बात समझ रहे हैं मेरी बात। देखिए एकदम पेन को पकड़कर पढ़ा रहा हूँ, ये मेंसुरेशन का बहुत बेहतरीन टॉपिक होता है। कह रहा है एक आयताकार भूखंड है, उसमें एक क्या है, एक वृत्ताकार क्या है कुआं है, तो मिट्टी निकालेंगे। मिट्टी को जब निकालेंगे तो अब क्या है, इस क्षेत्र में मिट्टी को फैलाएंगे। तो पहले तो ये ज्ञात करेंगे कि किस क्षेत्र में मिट्टी को फैलाना है। बात समझ रहे हैं। और उसके लिए आयत की टोटल यानी इस पूरे क्षेत्रफलवा में से ये क्षेत्रफलवा काट कर यदि बाहर निकाल लेंगे तो क्या होगा, यही तो बचेगा ना भाई। बात समझ रहे हैं। तो आइए चलते हैं। आयत की लंबाई क्या दिया है, 49 और 46। लंबाई क्या है, 49 है। चौड़ाई क्या है अपना ये 46 है। यस। तो क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या क्या यानी आयताकार जो भूखंड है उसका क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे, ये होगा 49 गुने क्या होगा 46। अच्छा, तो ऐसा करते हैं 49 को एक लेते हैं बढ़ा, ये हो जाएगा 49 एक 50, 50 गुणे करेंगे 46। तो 5 से गुणा करने पर संख्या आधा, 46 का आधा क्या होगा 23, जो 2 जीरो देंगे चिपका है। ये क्या होगा 23 और 2 जीरो देंगे चिपका है, और एक बढ़ाएं तो 46 कर देंगे माइनस। जब 46 करेंगे माइनस 2300 में से क्या होगा 2200 आ जाएगा 54। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब कह रहा है, रुकिए, आगे कह रहा है कि जो कुआं है वृत्ताकार है, उसका फेस मिट्टी जब जाएंगे अंदर जाएंगे तो क्या होगा बेलन के रूप में हो जाएगा। तो क्या निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे यहाँ पर, ये वृत्त का पहले क्षेत्रफल, ये शेष भाग यानी किस भाग में मिट्टी फैलाना है हम उस भाग को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे क्या होता है, वह पाई आर स्क्वायर। जब बार बार बात कर रहा हूँ, जब रेडियस आर की वैल्यू 7 होगा तो क्षेत्रफल क्या होता है भैया 154। ठीक है, तो फैलाई गई मिट्टी का भाग यानी फैलाई जाने वाली जो क्षेत्रफल है उसको ज्ञात करेंगे हम। क्या करेंगे आप लोग, हम लोग 2254 क्या है 2254 माइनस करेंगे 154। तो 54 से 54 चला जाएगा, 2200 से 100 और निकल जाएगा, क्या बचेगा 2100। यानी 2100 क्या है सेमी या मीटर, 2100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में मिट्टी को फैलाना है। अब यहाँ पर ज्ञात करेंगे कि मिट्टी कितनी कितनी निकाली गई। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल है ये है, और गहराई गहराई एच क्या है, एच दिया है 40 मीटर। क्या दिया है 40 मीटर। तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बन गया यहाँ पर। ये देखेंगे, इससे प्यार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि मिट्टी का आयतन रियल में कितनी मिट्टी निकाली गई। यह निकालेंगे मिट्टी का आयतन। क्या निकालेंगे यहाँ पर, मिट्टी का आयतन। इसका अर्थ यही होगा कि कितनी मिट्टी निकाली गई। उसके लिए क्या होता है, आयतन के लिए क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। क्योंकि आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, यह होता है वृत्त का क्षेत्रफल इंटू क्या है एच। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है 154 है, एच क्या है अपना यहाँ पर ये 40 है। यानी क्या होगा, ये होगा 154 गुने क्या करेंगे 40, जीरो हो जाएगा यहाँ पर। ये होगा 15 चौक के 60, 60 एक 61, यानी क्या होगा ये 61। हाँ, अच्छा ऊपर लिख रहे हैं, ऊपर ऊपर। ये चीज समझ रहे हैं, मिट्टी का आयतन क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल गुणे क्या है ऊंचाई है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है देखेंगे यहाँ पर, मिट्टी के आयतन की बात हो रही है, किसका, मिट्टी मिट्टी का आयतन। ये क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर का वैल्यू क्या है 154 है, गुणे एच क्या है 40 है। 40 है भाई कि 46 है भाई, जरा देख लेते हैं हम लोग। हाँ 40 है। चलिए इसमें करते हैं गुना।
ये होगा 5 चौक के 60, 4 चौक के 16, 60 एक 61, 16 यानी 6, एक जीरो यहाँ पर चिपक जाएगा, क्या होगा 61 60। ठीक है, यही मिट्टी है, इतने क्षेत्रफल में फैलाना है। तो ऊंचाई h बराबर क्या होता है, ये होता है मिट्टी का आयतन। क्या होता है, मिट्टी यानी क्या होता है, देखिए मिट्टी का आयतन, देखिए हम अपनी भाषा में पढ़ा रहे हैं, किताबी भाषा नहीं। मिट्टी का आयतन बटे फैलाए जाने वाली भाग का क्षेत्रफल, यानी जिस भाग में क्या है, मिट्टी फैलाई जा रही है, यानी फैलाई जाने वाली क्या होगा अपने, ये क्षेत्रफल, मिट्टी फैलाई जाने वाली। तो ये आयतन, ये मिट्टी का आयतन कितना है भैया, वह 6160, और कितने भाग में फैलाना है, ये 2100 है। तो ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 31 दूना 42, 31 तिया 63, 3 बार तो नहीं जाएगा, 31 दूना 42, पॉइंट बढ़ाएंगे, 42 के बाद क्या आएगा, अगर 42 इसमें से हम लोग घटाते हैं तो 42 यानी 96, अगर यहाँ पर 42 करते हैं तो 42 8 50 आ जाएगा अपना, यहाँ पर ये 11 19 यानी कि 196 आ जाएगा। तो 21 वट्ठा 21 9, 9 बार जाएगा, यानी कि 2.9 के आसपास कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, 2.933। इतना देखिए कि आप पॉइंट के बाद क्या है, तो टू के पॉइंट यानी 2.9 के बाद जो भी आएगा वही क्या होगा आपका परम सत्य जवाब है। वैसे भी ऑप्शन क्या है, बहुत दूर दूर है, यदि 2 टाइम्स गया है तो 2 के आसपास आंसर आएगा, तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई, इस क्वेश्चंस को आप लोग प्यार से सीख लीजिए, आगे पीछे वीडियो करके डाउनलोड करके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में आता रहता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, सिलसिले को लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। एक बार सभी बच्चे सेशंस को जोर लगाकर शेयर करें। एक बहुत प्यारा सवाल है, करा के का मान ज्ञात करिए जो 5 12 29 और 57 में प्रत्येक जोड़ा जाना चाहिए ताकि वे समानुपात रहे। समानुपात सबको समझ में आ रहा है भाई, आइए इसको ऑप्शन से करते हैं। प्रत्येक संख्या में कह रहा है, अगर प्रत्येक में 5 में 5 जोड़े, 5 5 10, 12 5 17, 29 5 34, ठीक है, 57 5 62, तो 7 यानी कि 10 से 62 का कोई रेशियो नहीं बन रहा है। अगर 4 की बात करते हैं तो 5 4 9 और 12 4 16, 9 16, चलो अच्छा, 29 4 33, 16 33 ये भी नहीं बन रहा है, ना आगे से ना पीछे से। तो आइए चलते हैं, यदि 2 को लेते हैं तो 29 2 31 और 16 दूना 32, ये भी नहीं बनने वाला है। यदि 3 को लेते हैं तो 3 को 5 3 8, जब 3 नहीं बन रहा है तो चौथे से तो बनेगा ही बनेगा। आइए चलते हैं, यदि 5 में पहले 3 ऐड करिए, 5 3 8, आगे कह रहा है कि यदि 12 12 है, 12 प्लस 3 12 3 क्या होगा यहाँ पर 15, आगे क्या है 29 और 57, अगर यहाँ पर 29 में 3 जोड़ेंगे, 29 3 क्या होता है 32, और 57 में क्या करेंगे 3 जोड़ेंगे, क्या निकल जाएगा यहाँ पर 60, 15 से 15 चौक के 60, 8 चौक के 32, रेशियो 4, समानुपात हो जाएंगे दोनों। आइए सर चलते हैं क्वेश्चन का नेक्स्ट। हाँ, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन करा, एक दुकानदार 300 रुपये में कुछ सामान खरीदता है, अगर ऊपरी व्यय उसके लागत मूल्य का 20% है तो 30% लाभ कमाने के लिए वह वह किस कीमत पर उसे बेचना चाहिए। 454 और 487, 468 और 343, अच्छा 30% का लाभ कमाने के लिए, तो ऐसा करते हैं ना, पहले उसका ऊपरी लागत निकाल लेते हैं। ऊपरी लागत, अगर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, उसका ऊपरी लागत की बात करते हैं तो वह क्या हो जाएगा, कह रहा है कि 300 रुपये 20%, ठीक है ऊपरी, तो 300 का 20% तो 60 होगा भाई, ठीक है, इसको करेंगे तो क्या निकल जाएगा 60 निकल जाएगा। तो टोटल इसका लागत क्या हो जाएगा, लागत हो जाएगा किसका 300 प्लस 60 कितना हो जाएगा यहाँ पर 360, क्योंकि 300 में खरीदा और 20% ऊपरी लागत दिया, तो टोटल पूंजी कितनी हो गई उसकी 360 लगाया है। और फिर कह रहा है 30% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर उसे बेचेगा, इसी को किसको, इस 360 रुपए की वस्तु को बेचता है उसे 30% के लाभ पर, क्या 130/100 हो जाएगा, ये जीरो से जीरो कैंसिल, ये यहाँ से 13 6 78 की 8 7, 13 3
39 7 क्या होगा अपना यहाँ पर 46, यानी 468 कोई ऑप्शन है, वही क्या है परम सत्य जवाब है ऑप्शन नंबर आपका सी। सर क्वेश्चन लगाइए नेक्स्ट। एक बहुत प्यारा सवाल है, कह रहा है 4800 का 16.23% का 0.25% का मान ज्ञात करें। 4800 रुपया है, कितना है यहाँ पर 4800 रुपया है, 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या होती है 1/6 होती है। और कह रहा है पॉइंट पॉइंट यानी 25% क्या होती है 1/4, 2 पॉइंट यानी 2 जीरो लगा है, हटाएंगे उससे क्या होगा 400, यानी 1 बटा क्या होगा अपने 400 हो जाएगा। दो दो जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 24 6 चौके 24, 24 दूना 48, यदि कोई दो है ऑप्शन में, कोई दो है तो वही आपका क्या है परम सत्य जवाब है। आइए से लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। एक बहुत प्यारा सवाल है, कहता है कि एक कार्यालय में काम काम को करते हुए यन व्यक्तियों को वह काम 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं अगर 12 अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगाए जाए। अच्छा कह रहा है कि यन व्यक्ति हैं, कह रहा है 60, हाँ यन व्यक्ति है 60 दिनों में पूरा करते हैं, अगर अगर कह रहा है अगर 12 अतिरिक्त व्यक्ति, तो पहले यन थे 12 और आएंगे यन प्लस 12, फिर आगे कह रहा है कि 12 दिन कम लगेंगे, पहले 60 दिन होता था 12 दिन कम लगेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर 48 हो जाएगा। ठीक है, देंगे 6 से 6 दहा में 60, 6 से 6 अठे 48, ये क्या होगा 10 यन माइनस इधर आएगा अपना ये 8 यन बराबर क्या होगा 12 अट्ठा क्या होगा 96, ये क्या होगा 2n इक्वल टू 96, यन की वैल्यू फाइंड करेंगे 48 दूना 96, कोई ऑप्शन है 48, वही आपका परम सत्य जवाब है ऑप्शन नंबर बी। सर का क्वेश्चन नेक्स्ट। एक लाजवाब क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए अकेला एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसे 10 दिनों में कर सकता है। ठीक है, यदि वे एक साथ मिलकर काम को पूरा करते हैं उनके लिए प्राथमिक 900 रुपये मिलते हैं, तो ए और बी की हिस्सेदारी ज्ञात करें और यह भी ज्ञात करें कि काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, इनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात क्या है 8 संबंध क्या है यहाँ पर 10 है, तो इनकी जो क्षमता होगी कैपेसिटी यानी क्षमता क्या होगा जस्ट उल्टा हो जाता है, ये क्या होगा 5 संबंध 4, इसी में क्या होगा पैसे का बंटवारा होगा। आइए चलते हैं यहाँ पर, अब ये क्या होगा टोटल, ये होगा 9 यूनिट और 9 यूनिट ही बराबर क्या है 900 के बराबर है। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या 100 निकल जाएगा, तो यानी इसको क्या मिलेगा 5 × 100 क्या होगा 500, और सेकंड को यानी 4 वाले का मिलेगा, ये मिलेगा 400। ठीक है, अब आगे कह रहा है यानी कि 500 और 400, और कह रहा है कि उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, टोटल जो डे लगेंगे कंप्लीट जो डेज लगेंगे, एक्स गुने वाई क्या होगा यहाँ पर 8 × 10 और बटा एक्स प्लस वाई, 10 8 18, 2 से यहाँ पर 5, 2 से 9, 8 पंजे क्या होगा अपना यहाँ पर 40 बटा 9 5 45, 5 क्या होगा यहाँ पर 9 5 सही, 5/9 यदि कोई ऑप्शन है वही आपका परम सत्य जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं, ऐसा लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। एक बहुत प्यारा और लाजवाब क्वेश्चन है, कह रहा है कि पवन महेश को 24 रुपये 3 साल के लिए और जान को 36 रुपये 5 साल के लिए ब्याज की समान दर पर कर्ज देता है। अच्छा, और कह रहा है पवन को ब्याज का कुल रकम कितना है 1200 रुपये है और 2400 रुपया देता है। ठीक है, 2400 देना है। ठीक है, दो 2400, और कह रहा है कि कोई रेट है, रेट को R% मानते हैं और समय क्या है अपना 3 साल है, आर होगा तो नीचे 100 आ जाएगा, प्लस क्योंकि ये पैसे को मिलाकर दे रहे हैं तो क्या होगा अगले आदमी को 3600, इसका कोई रेट होगा। ठीक है, रेट परसेंट, और समय टी क्या दिया है 5 साल के लिए दिया है, बटा इसके भी 100 हो जाएगा, और कितना रुपए दोनों मिलकर 1200 रुपए दे रहे हैं। ठीक है, कितना 1200 दे रहे हैं। ठीक है भाई, देखिए ये क्वेश्चन बन गया, आप लोग यहाँ से आर की वैल्यू आप लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हाँ क्योंकि क्या है सिर्फ गुना भाग करना है। आगे चलते हैं सर, लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। इतने तो खिलाड़ी हैं यार, आप लोग गुना भाग तो आता ही करने। क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैले में 7 लाल और 3 नीली गेंदें हैं, बिना प्रतिस्थापन के थैली मैंने कि उनको हटाया नहीं जा रहा है, तो थैली में से एक के बाद एक यानी 2 गेंद निकाली गई, तो कितनी संभावना है कि वे अलग अलग रंग की हैं। 5/11, 7/11, 7/15 और 1/7। आइए चलते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो 7 कितने हैं लाल गेंद है और कितने हैं अपने 3 है नीली गेंद।
में से फिर क्या कह रहा है, दो गेंद, दो गेंद चुनने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, ये 7 और 3 टोटल गेंद कितनी है, 10 है, इनको प्रतिस्थापित नहीं किया जा रहा है, क्या होगा 10C2। फिर आगे कह रहा है अलग अलग, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है कि थैले में एक के बाद एक, उसके बाद फिर कह रहा है अलग अलग रंग की, अगर ये अलग अलग रंग की होंगी तो यानी कि ये 7 लाल, उसके बाद क्या है 3 नीली, अगर ये अलग होंगी अलग अलग रंग के तो सिंपल सी बात है यहाँ कन्फर्म हो रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर 7C1 क्योंकि अलग अलग है, इनटू क्या होगा यहाँ पर, ये क्या होगा यहाँ पर 3C1, C1 यानी एक एक गेंद है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको ओपन करेंगे, यानी 7C1 इंटू क्या होगा यहाँ पर, ये 3C1 अपान क्या होगा अपना ये टोटल 10C2। इसे यदि हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा पर, हाँ यदि वही गेंदें हैं इनको प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा तो क्या किया जाएगा, इसमें 2 से भाग करेंगे आप लोग, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 7 इंटू 3 अपान, ये होगा अपना, अगर इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा ये 10 इंटू 9 हो जाएगा अपान क्या होगा ये 2। आप लोगों को पता है ना, आप अगर अगर 7C3 करेंगे तो क्या होगा पर, ये 7, ये 6, ये 5, ये क्या क्या होंगे, यानी ये कहता है संख्या, उसके बाद वो संख्या क्या होगी उससे पीछे चलती चली जाएगी, ठीक है। तो ये ऊपर आपका क्या हो जाएगा, ये होगा अपना 7 त्रिक 21 बटा क्या होगा यहाँ पर ये 90, और ये 2 चला जाएगा ऊपर, 21 दूना क्या होगा 42 बटा क्या होगा यहाँ पर ये 90। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 बटा क्या होगा अपना यहाँ पर ये 45, ठीक है। हाँ 3 से जाएगा, 3 7 21, 15 3 45, यदि कोई ऑप्शन है 7/15 वही क्या होगा आपका परम सत्य, जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। अगला एक बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, देखिए वर्क एंड टाइम, मैं बार बार कह रहा हूँ ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कि ये एग्जाम में आते ही आते हैं भाई, ठीक है। एक कह रहा है कि एक अनुबंध ने 92 दिनों में, अच्छा एक अनुबंध है 92 दिनों में पूरा किया जाना है, बराबर कार्य क्षमता वाले 260 व्यक्तियों को काम पर लगाया गया, जिसमें वह प्रतिदिन 16 घंटे काम करते हैं। 66 दिनों के बाद यह पाया गया कि काम का 4/7 भाग पूरा हो गया है, पहले से ही काम कर रहे व्यक्तियों की समान कार्य क्षमता वाले कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को तैनात किया जाए ताकि काम समय पर पूरा हो जाए, यदि प्रत्येक व्यक्ति अब प्रतिदिन 18 घंटे काम करते हैं। 180 ऑप्शन है, पहला सेकंड है 190, 160 और 170। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, काम पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं, यानी M1D1H अपन क्या होता है W1, वर्क से भाग कब देंगे, यानी जब कोई काम हो कि 500 मीटर 400 मीटर 800 मीटर या क्या हो पैसा हो, तभी इन संख्याओं से भाग दिया जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करते हैं। पहले व्यक्ति कितने हैं भाई 260 यानी 260। आगे चलते हैं, क्वेश्चन को कह रहा है कि जिसमें प्रतिदिन 16 घंटे, 16 घंटे, ठीक है। आगे चलते हैं, और फिर आप कह रहा है 66 दिनों के बाद, जो 66 दिन होगा ना भाई यहाँ पर करेंगे हम लोग 66 का गुना, आगे चलेंगे, और टोटल काम क्या है 92 दिनों में काम को कराने का टेंडर लिया गया, 66 दिन काम हो चुका है, अब 92 दिन का ठेका लिया गया, तो शेष दिन कितना बना 66, 26 क्या होता है 92, यानी कितना बचा है 26 दिन शेष आपके पास बचा है। देखिए मैं अब लेफ्ट यानी कि ये लेफ्ट साइड, अब हम राइट हैंड की बात कर रहे हैं, तो आगे देखेंगे तो फिर आगे कह रहा है कि समान कार्य क्षमता वाले कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को तैनात किया जाए। पहले व्यक्ति कितने थे 260, अब करा और कितने, तो क्या करेंगे ये होगा 260 माना प्लस x आदमी और आ गए, ठीक है। शेष दिन यहाँ है, तो फिर आगे कह रहा है कि 18 घंटे, ठीक है, 18 घंटे इंटू 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे इस
के नीचे अब कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है 4/7। इसका मतलब समझेंगे 4/7 यानी काम कितना है, टोटल 7 यूनिट काम है। 4 यूनिट काम हो चुका है, यानी 4 यूनिट काम हो चुका है, तो कितना यूनिट काम बचेगा, बचेगा कितना, 3 यूनिट ही काम बचेगा भाई। ठीक है, देखिए इस टेक्निक से क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश यदि आप लोग करेंगे तो आप क्वेश्चंस को बना ले जाएंगे। तो फिर आगे कह रहा है कि अतिरिक्त व्यक्ति, यानी यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 4 चौके 16, 3 से क्या होगा, यहाँ पर 3 छक्के क्या होगा 18, 18 हो जाएगा, 26 से 26 दहा में 10 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 6 से यहाँ देखेंगे 11 हो जाएगा, 11 चौके 44 दहा में क्या होगा 440 इक्वल टू क्या होगा पर 260 क्या होगा प्लस यहाँ पर x ये इधर आएगा। तो ये हो जाएगा अपना 100 क्या हो जाएगा, ये अपना 140, 40 क्या होगा पर 180। या क्या कोई ऑप्शन है क्या 180 यानी 180, कोई भी ऑप्शन होगा क्या होगा वहीं पर हम सत्य जवाब है। ऑप्शन नंबर क्या है आपका ए। ठीक है भाई, क्वेश्चंस को स्मार्ट तरीके से करने की कोशिश करें। आइए चलते हैं, लगाइए सर क्वेश्चन नेक्स्ट। एक बार सभी बच्चे जोर लगाकर वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार धमाकेदार क्वेश्चंस को पाने के लिए। ठीक है भाई, हाँ थोड़ा सा इनकम है। कह रहा है 72 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक ट्रेन 54 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है एक मोटरसाइकिल से 1 मिनट में आगे निकल जाती है। तो ट्रेन की लंबाई मीटर में कितनी होगी, 200 मीटर, 540 मीटर, 300 मीटर और 600 मीटर। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये, एक सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो इनका क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी अधिक वाले चाल में से कम वाले चाल को क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे। तो ये 72 है और क्या है अपना यहाँ पर ये 54 है। कितना है यहाँ पर, ये 72 है, यहाँ पर 54 है, इनका सापेक्षिक चल हम लोग माइनस कर सकते हैं। ये हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये क्या निकल जाएगा 18 किमी प्रति घंटा। किमी प्रति घंटा को मीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। जब मोटरसाइकिल की बात कर रहा है तो क्या है, मोटरसाइकिल की लंबाई ट्रेन के सापेक्ष क्या है, एकदम नगण्य है। तो फिर क्या होगा उस केस में, क्या होती है रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई क्या करेगी, तय करेगी। रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी, यक्स हो जाएगी, चाल और क्या दूरी बटा समय, और उसको पार करने में क्या है वह 1 मिनट का समय लिया है। यहाँ चाल क्या होगा मीटर प्रति सेकंड में, और मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 60 से भाग करेंगे। ये 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ये अब ये क्या हो जाएगा, ये 6×5 = 30 यानी 300 यक्स बराबर क्या होगा 300। कोई ऑप्शन है वह वही क्या है परम सत्य जवाब होगा, रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर। ठीक है, आइए सर लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। देखिए भाई आप लोग दनाते तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए, वरना क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में छोड़कर आएंगे अगर स्पीड अच्छी नहीं रही तो। कह रहा है श्रेया एक काम को 1 दिन और 6 घंटे में पूरा कर सकती है, श्रीधा उसी काम को 2 दिन और 12 घंटे में पूरा कर सकती है। अगर वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम पूरा करने के लिए कितना समय लेंगे, 5 घंटे, 20 घंटे, 15 घंटे और 10 घंटे। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, आइए चलते क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा एक स्टेप ऐड कर दिया है। कह रहा है 1 दिन 6 घंटे, 1 दिन में होते हैं 24 घंटे, 6 घंटे और ऐड करें क्या होगा 24×6 = 30 घंटे। ये जो श्रेया है ये कितना, ये 30 हावर है। आगे कह रही है श्रीधा, अब वह 2 दिन 12 घंटे यानी कि 24, 12×5 = 60 क्या होगा 60। अब कह रहा है ये दोनों मिलकर करेंगे तो 30 हो जाएगा ऊपर और 60 हो जाएगा ऊपर, नीचे क्या होगा यहाँ पे दोनों का योगफल 3 से 3 = 90, 3×2 = 6 20। यदि कोई ऑप्शन है वही क्या है परम सत्य जवाब है 20 घंटा, बी ऑप्शन। आगे चलिए सर आगे क्वेश्चन नेक्स्ट। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कर रहा है एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 1260 रुपए और 5 वर्ष में 1320 रुपए हो जाती हैं, ब्याज की अनुमानित दर ज्ञात करें। यह टाइप बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब दो समयों का क्या हो मिश्रधन दिया हो तो मूलधन और रेट ज्ञात करना। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, एग्जाम में आते ही आते हैं, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। आइए चलते हैं हम लोग इसको शॉर्ट में सॉल्व कर लेते हैं। जो 2 ईयर है 2 ईयर में कितना होता है वह 1260 रुपए। ठीक है 1260, आगे कह रहा है कितना ईयर है, 1 ईयर और दिया होगा 5 ईयर, 5 ईयर में वह अमाउंट कितना हो जाता है कि अमाउंट ए बराबर क्या होता है P+SI। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट होगा SI, अगर अमाउंट अगर क्या होगा CI होगा तो क्या होगा P+C होगा।
आगे करते हैं 5 साल में 1350 कितना होता है, यहाँ पर 1350 हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे इतना कितना गैप है, 3 साल का गैप है, तो 1260 से 1350 तक का रास्ता क्या होगा, 40 30 क्या होगा यहाँ पर 90, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा भैया 90, यानी 3 साल में कितना बढ़ा है 90 बढ़ा है, 1 साल में कितना बढ़ेगा वह 30 बढ़ेगा। ठीक है भाई, अब कह रहा है 2 साल में कितना है, तो जो ऐसा ही होता है क्या होता है प्रत्येक वर्ष का कॉमन होता है, क्या होता है प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है। कह रहा है 2 साल में अमाउंट इतना हुआ है, तो ये अमाउंट है, अमाउंट में क्या है पी है प्लस एस आई है, तो 1 साल का एस आई क्या है 30 है, तो 2 साल में क्या होगा 60 हो जाएगा। यानी कि इसमें से जब 60 करेंगे माइनस हम लोग, तो क्या निकल जाएगा 1200 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, यह आपका ये प्रिंसिपल पी निकल जाएगा। तो फिर क्या पूछ रहा है दर, तो अब हम लोग रेट को ज्ञात करने के लिए हमें 1 साल का इंटरेस्ट चाहिए। 1 साल का इंटरेस्ट कितना है भैया 30 है, ये 30 है 1200 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 जीरो कैंसिल, ये 3 से 3 दहा में 30, 30 चौके 12, ये 2.5 गुना होता है, क्या होगा 2.5। 10 क्या होता है 4 का 2.5 गुना, यानी कि आपका 2.5% कोई भी ऑप्शन है वही परम सत्य जवाब है, ऑप्शन नंबर क्या है सी। क्वेश्चन नेक्स्ट। अच्छा हाँ भाई, आज आपका सेशन होता है समाप्त। जरा ध्यान देंगे आप लोगों को लाजवाब क्लास यदि चाहिए, समझ रहे हैं आप लोग, तो आप लोग वीडियो को वायरल करिए जरा, ठीक है भाई, कि थोड़ा सा इस प्लेटफॉर्म पर बच्चों को जोड़ें आप लोग, और धमाकेदार तरीके से मैं एस आई सी आई वर्क इन टाइम रेलगाड़ी एडवांस मैथ हर एक चीज़ आप लोगों को मैं बेहतर तरीके से पढ़ा सकूं। ठीक है, तो आइए सिर्फ आज यहीं तक का सफर रहेगा, मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए बाय।